Good morning, my dear students. Today we are going to learn how to prepare memorandum balance sheet. Okay, let's see. देखो बेटा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब होता है जब बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी ना गई हो और उससे हमें इंफॉर्मेशन से मीन्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन वी नीड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. दिस इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट. फॉर्मेट्स में कोई भी चेंज नहीं है इसके, ठीक है. फॉर्मेट्स बिल्कुल वही है. Sorry. Okay. This is the format of memorandum balance sheet. In this type of balance sheets, few informations is given, like either the capitals of the partner is given, like in question it is given partners capitals were partners capital A, B, something is given and total will be recorded here. Suppose other liabilities, or we can say sundry liabilities are given, or creditors are given, or bills payables are given. We record those at liability side. Bills payable means all the liabilities, either it is partners loan, जो भी चीज़ें गिवन है लाइबिलिटी साइड की वो हम लाइबिलिटीज कॉलम में लिख देंगे. क्लियर है. उसके बाद हम इसका टोटल कर लेंगे. यू नो दैट एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एंड दिस इज द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एंड दिस इज द एसेट साइड. बिजनेस के पास अगर कोई कैश है या बैंक बैलेंस है, ठीक है, तो वो तो सेपरेटली दिया गया होगा. उसके बाद जो बचे हुए बैलेंसेस हैं, मतलब कैसे, टोटल फिगर माइनस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, सन्ड्री एसेट्स. और ये क्या हमारी बैलेंसिंग फिगर, और हम बैलेंसिंग फिगर से क्या कर लेंगे, सन्ड्री एसेट्स निकाल लेंगे. क्लियर. ऊपर जो जगह छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है बेटा क्योंकि हो सकता है कोई और चीज़ें भी दी गई. हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इफ़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस हैव सम बैलेंस, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे. और फर्म हैज़ गिवन लोन टू द पार्टनर, अगर पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड आज कर लिया जाएगा पार्टनर्स लोन. उसके बाद जो बची हुई चीज़ें हैं वो हमारी सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगी. क्लियर है ना ये चीज़. ओके. एक आध चीज़ें हम लोग और देख लेते हैं. वो चीज़ क्या है, सपोज सारे एसेट्स दिए गए हैं. याद रखना एसेट्स की बुक वैल्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करनी है. लाइक इफ इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन that assets are realized at 40,000, 50,000, that is realizable value. Means if we are going to sell it in the market, the value which will be received, the value which is actually received is 40,000. तो realizable value नहीं लिखनी है, यहाँ पर book value लिखनी है. क्लियर है. सपोज क्वेश्चन में एसेट्स दिए गए हैं, मतलब टोटल एसेट्स का बैलेंस दिया गया है, ठीक है, कैपिटल्स दी गई हैं, तो तुम्हें फिर से पता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो एसेट्स में से जब हम कैपिटल को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, लाइबिलिटीज निकल के आ जाएंगी. तो बैलेंसिंग फिगर से लाइबिलिटीज भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है बैलेंसिंग फिगर से. क्लियर है.
हो सकता है पार्टनर्स की कैपिटल आ जाए बैलेंसिंग फिगर से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर पार्टनर्स की अगर ये लोन या लाइबिलिटी बैलेंसिंग फिगर से आ रही है तो हम इसको, हमें पता तो है नहीं कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्लियर है? और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इन केस इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर गिवन, ड्राइंग्स आर गिवन, accumulated लॉस ऑफ द करंट ईयर इज गिवन, तो उससे फिर हम कैसे बनाएंगे क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, उसके लिए पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। क्लियर है? पर्टिकुलर्स ABC और यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन जो भी बैलेंसेज हों, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, एडजस्टमेंट्स उनकी। अगर पार्टनर ने प्रॉफिट किया है या पिछले साल का प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट्स हैं, सॉरी जो भी लॉसेज हैं, ये लॉसेज होता है, यहाँ पर लॉसेज होंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? ओके, अगर उसके बाद पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स की हैं तो ड्राइंग्स भी इधर पे आ जाएंगी, टू ड्राइंग्स। फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर से पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, वो पार्टनर्स की कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? और लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करने के बाद उसको बैलेंस शीट में फॉर्म करके सन्ड्री एसेट्स को कैलकुलेट किया जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक, अगर होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, हम बाकी के बाद में मिलेंगे। थैंक यू।